कश्मीर की जो समस्या है, वहाँ का जो आतंकवाद है, उसका 100% हल संभव है। और उसके ऊपर आज तक हमारे जो भारत की सरकार है उसने उस तरफ कभी भी कदम नहीं बढ़ाया है। भारत सरकार जो भारत का पुराना रिकॉर्ड रहा है, जब बाहर के आक्रांता आते रहे हिंदुस्तानी लोग, जो उनसे सिर्फ अपने आप को बचाते रहे जहाँ की भी, बाद में उनके गुलाम बन गए, क्योंकि बाहर से जो आक्रांता आते थे वो क्रूर होते थे। वो अपने उनका टारगेट पता होता था, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर क्या करना है। तो भारत जो सा धर्म भीरू होते हुए सिर्फ अपने आप को बचा रहा है। बचाने से आज काम नहीं चलेगा। जो आतंकवादी आते हैं कश्मीर में या भारत के अन्य हिस्सों में, जहाँ कहीं भी, चाहे वो बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी बात कर रहे हैं, आज जो भारत हमारा फेस कर रहा है, हमारा भारतवर्ष बहुत कुर्बानियां दे के ही भारतवर्ष बना है। और आज की डेट में भी हम लोग देख रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा, कोई महीना नहीं जा रहा जिसमें हमारे भारतीय तिरंगे के अंदर, कश्मीर के अंदर हमारे जवान ना आते हों। ये जो स्थिति है, इसका सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी पाकिस्तान की आर्मी है, इनके जो बड़े अधिकारी हैं, इनके अंदर भी जवान जो नीचे गए, जो ऊपर का अधिकारी जो बोलेगा वो करेंगे। हर एक व्यक्ति जो आर्मी में होता है, किसी भी देश की आर्मी में होता है, उसके जो भी सिपाही होते हैं वो देश के लिए लड़ते पाते हैं। तो लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, असली वो इसके पीछे है, वही आतंकवादी को तैयार करती है, वही इनको फंडिंग करती है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत मजबूत आर्मी है पैसे के लिहाज से। वो कई तरह के बिजनेस भी करती है, धंधे भी करती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में ही है, सबको ये मालूम है। आज की डेट में जो परमानेंट सॉल्यूशन है सारी जो आतंकवाद की समस्या का, वो यही है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं, कमीशन रैंक के जो उनसे भी ऑफिसर्स हैं, उनको चुन चुन के मारा जाए। भारत जैसे अमेरिका करता है, मोसाद करता है, और सारी एजेंसीज करती हैं दूसरे देश के अंदर, जो आपके देश के लिए खतरा होते हैं उनको चुन चुन के मारा जाता है। कहीं पर भी स्नाइपर से, कहीं किसी ढंग से इंतजाम किए जाते हैं। भारत को वही करना पड़ेगा। ये जो आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, घुसते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उनको तो ठीक है मारना है, लेकिन मेरे हिसाब से वो जोन से हैं, वो इनके प्यादे हैं, इनके टॉय हैं, रिमोट कंट्रोल। हमको रिमोट जो चला रहा है, हमने उसको मारना है, उनके अंदर डर पैदा करना है। अगर भारत के अंदर आतंकवादी एक को मार के जाए, एक की संख्या में मार के जाए, तो वहां पे कम से कम 10 फौजियों को, जो सीनियर ऑफिसर्स हो, उनको मारा जाए। हमारे यहाँ से जो सरकार है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं कहता हूँ जी, कैप्टन के ऊपर रखे 5 लाख रुपए इनाम, ब्रिगेडियर पर रखे 20 लाख रुपए इनाम, कर्नल पर रखे 30 लाख रुपए इनाम, उनके लेफ्टिनेंट जनरल पर रखे 50 लाख रुपए इनाम। पाकिस्तान के अंदर जब कसाब आया था, उसको सिर्फ पता लगा था कि 20 से 25 हजार रुपए दिए थे। उस कसाब ने आके हमारे देश में कितना गदर मचा दिया था। अब जब इतनी मोटी रकम आप पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को देने लगेंगे, ऐसे लोगों को देने लगेंगे, ये आपका हिंदुस्तान का काम बड़े आराम से कर देंगे। पीछे सुनने में भी आया कि भारतीयों ने कई विदेशों में कई लोगों को मरवाया इस ढंग से। इसी तरह पे चलते हुए अब इसको काउंट करना पड़ेगा, बाकायदा अनाउंस करके कि हमारे यहाँ पे जैसे 27 मारे गए अभी पहलगाम में, तो वहां पे कम से कम 270 आर्मी के ऑफिसर मारने चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारियों में जब तक डर नहीं पैदा होगा कि हमने वहां कुछ कर दिया तो हम मारे जाएंगे, तब तक ये आतंकवाद नहीं रुकेगा। जड़ जोन सी है, पाकिस्तान के फौजी हैं, ऑफिसर्स फौजी हैं पाकिस्तान के,
जो ये काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और इसी तरफ हमको चलना पड़ेगा। हम भारतीय लोग कहीं मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं, कहीं लेके निकल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हम कभी मोदी को कोस लेंगे, कभी शाह को कोस लेंगे, कभी अपनी आर्मी को कोस लेंगे, कभी पॉलिटिशियंस को कोस लेंगे, कभी खुद को कोसेंगे, यार हम कैसे हालात में जी रहे हैं, डर के हालत में जी रहे हैं। और इसके साथ कश्मीर को, हमारी सरकार को उपद्रवग्रस्त इनसिक्योर क्षेत्र घोषित करना चाहिए और बिल्कुल भी वहां पे टूरिज्म को बंद करना चाहिए। वहां पर टूरिज्म तभी चालू हो जब हमारी सरकार उसको सुरक्षित डिक्लेयर करे। सब कुछ नॉर्मल हो गया कहने से नहीं चलेगा, और उसके बाद कहीं कभी भी किसी की वहां पे कोई हत्या करता है, कोई कारण बनता है, कि जिम्मेदारी पूरी सरकार ले। पर आज की डेट में भी आज जो गलती हुई है, इतने सारे जो मारे गए हैं वहां पे, सरकार को, भारत सरकार को, उनको एक किस्म से जो युद्ध में मारे जाते लोग हैं वह उसी श्रेणी में लेके कम से कम 2-2 करोड़ रुपए उनकी फैमिली को, और एक 2-2 लोग उनके फैमिली के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। ये जरूर करना चाहिए, अदरवाइज हम कीड़े मकोड़े नहीं है। सरकार ने ऐसा मता पास किया है आवारा कुत्तों के लिए भी, ABC रूल 23, कहीं पर भी पार्लियामेंट में उसको पास नहीं कराया। जब वो करा सकती है तो सरकार इसलिए भी करा सकती है। इसको ऑफिशियली करे और इंटरनेशनल लेवल पे डंके की चोट पे करे कि हाँ भैया, हमारे यहाँ पे अगर आतंकवादी एक भारतीय नागरिक को मारते जाए सब मिली